नमस्कार, मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एजुकेशन जानकारी के अंदर। तो आज मैं आपके सामने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए इनको देख लेते हैं एक बार। और इससे रिलेटेड मैंने कई एमसीक्यूज के क्वेश्चन बना दिए हैं, सीरीज बना दी है। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी थी? तो अनहैप्पी इंडिया जो लिखी थी वो लिखी थी लाला लाजपत राय जी ने। और इन्होंने जो इसके अंदर बताया था कि जो ब्रिटिशर की नीति है उससे भारत के लोग काफी ज्यादा अनहैप्पी है, तो इसी के संदर्भ में उन्होंने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, न्याय से प्लेटो का क्या अभिप्राय है? तो जो प्लेटो के न्याय के संदर्भ में बताया था, और ये पहला जो ए है विधि का शासन, इससे जुड़े हुए डाइसी विधि के समान सबकी समानता है। तो ये दुर्बल का हित इनके इससे भी संबंधित नहीं थे न्याय का अभिप्राय। और जो प्लेटो संबंधित थे न्याय के अपने अभिधारणा से, वो था जिस कार्य के लिए व्यक्ति अपनी प्रकृति से योग्य है उसी कार्य को करे। तो जो प्लेटो ने बताया था न्याय के संदर्भ में कि न्याय जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है और जिस प्रकृति के लिए वो बना है वही कार्य करे, तो वही न्याय है और किसी कार्य में हस्तक्षेप ना करे। तो इसका डी आंसर सही है, याद रखें इसको। न्याय का प्लेटो का अभिप्राय क्या है? तो जिस कार्य के लिए व्यक्ति अपनी प्रकृति के योग्य है उसी कार्य को करना ही न्याय है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है वो है हमारे दादा भाई नेहरू। इन्होंने लिखी थी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ के भी एक थ्योरी दी थी, इसको याद रखें। और इन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे और ये ब्रिटेन के अंदर भी इतना चुनाव जीते थे संसद का, तो ये भी याद रखें इनके बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं। संविधान सभा का गठन किससे चुना गया था? तो संविधान सभा जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। तो ये ऑप्शन देख लें, रेवल योजना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। माउंटबेटन जो हमारे लास्ट वाइस राय थे ये भी जाने, तो इस प्रकार था इसका आंसर कैबिनेट मिशन। छठा क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, भारत किस दिन गणराज्य बना? तो इसको याद रखें, भारत किस दिन गणराज्य बना? 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना था। इस तारीख को भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू कर दिया गया था पूर्णतः। और गणराज्य का मतलब ये होता है कि जो किसी राष्ट्र का जो सर्वोच्च पद होता है वो वंशानुगणित या वंशानुगणित ना होकर वो उसका चुनाव हो, उसी को गणराज्य कहा जाता है। तो इसका आंसर सही था 26 जनवरी 1950। वंदे मातरम रचना किसने लिखी? तो वंदे मातरम से जुड़े हुए थे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो एक बार इन ऑप्शन को भी एक बार अच्छी तरीके से समझ लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की रचना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो नेशनलिज्म के ऊपर जो आइडिया है, जो गांधी से उनके वाद विवाद थे, उनको भी जाने। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर है हमारे राजनीतिक विज्ञान के अंदर। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, केवल शिक्षित व्यक्ति को मताधिकार होना चाहिए, इस विचार को किसने कहा था? तो जो इस विचार को कहा था केवल शिक्षित व्यक्ति को ही होना चाहिए चुनाव का अधिकार, तो ये जेएस मिल से जुड़े हुए हैं। और इन्होंने ऑन सब्जेक्शन ऑफ वुमेन बुक लिखी है, जिसके अंदर इन्होंने महिला मताधिकार का भी बात करी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर है हमारे, इनको याद रखें। लेकिन जो इन्होंने अपनी कथन कहा था कि वयस्क को, जो शिक्षित लोग हैं उनको ज़्यादा अधिकार होना चाहिए वोट का, तो इसके ऊपर उनकी कहीं ना कहीं आलोचना की जाती है। बहुल मतदान के ये पक्षधर थे जेएस मिल। राज्य परिवार तथा ग्रामों का एक संगठन है, तो ये कहा था अरस्तु ने, कहा था कि ये जो राज्य हैं ये ग्राम और ग्रामों का एक संगठन है। उन्होंने बताया था कि राज्य पहले परिवार आता है, फिर परिवार से जो पहले व्यक्ति आता है, फिर परिवार आता है, फिर उसके बाद जो ग्राम आता है, फिर जिला आता है, फिर उसके बाद राज्य बनता है। तो इस प्रकार से उन्होंने और सैनिक सर्कल का जो एक बताया था राज्य कथन, तो उनको याद रखें, प्लेटो ने जो बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, किसके अनुसार न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को अपना विशिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करना? तो ये ऊपर क्वेश्चन भी आया था, ये रिपीट हो गया है, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं इसलिए रिपीटेड भी हैं। तो इसको याद रखें, प्लेटो ने कहा था कि अपने कार्य को ही करना और दूसरे कार्य में हस्तक्षेप ना करना, यही न्याय है। तो प्लेटो इसका सही आंसर है। राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है, राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है, ये 2019 यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको याद रखें। राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है, ये प्लेटो ने कहा था ये कोटेशन। एक 12वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, एक वर्ग विभाजन समाज में आर्थिक समानता असंभव है, तो ये कथन किसने कहा था? तो एक वर्ग, तो इसके साथ जो जुड़े हुए हैं वो इसका सही आंसर है लेनिन ने कहा था कि एक वर्ग विभाजन समाज में आर्थिक समानता असंभव है। अगला क्वेश्चन, प्रथम राजनीतिक भूवैज्ञानिक किन्हें कहा जाता है? तो ये प्रथम वैज्ञानिक कहा जाता है इनको, भूवैज्ञानिक, तो ये है प्लेटो।
तो अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निगमित राज्य को की अवधारणा किससे संबंधित है या किसने दी थी? तो जो निगमित राज्य है वो फासीवाद से संबंधित है। तो निगमित राज्य क्या है इसे पहले हम समझ लेते हैं। जो निगमित राज्य होता है वो कहीं ना कहीं अपने नियम कायदे कानून के आधार पर चलता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। हर जगह हम देखने के एक कड़ा नियम होता है, इसी को निगमित राज्य कहा जाता है। तो ये फासीवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो कि 15वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसने दी थी? तो राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा दी थी वो गार्डनर ने दी थी। तो इन्होंने बताया था कि राज्य के 4 तत्व होते हैं वो अहम होते हैं। पहला होता है भूगोल, दूसरा होता है पॉपुलेशन, तीसरा होता है वहाँ की गवर्नमेंट और चौथा होता है सॉवरेनिटी। तो 4 एलिमेंट बताए थे उन्होंने गार्डनर ने के जो राज्य के होते हैं। इसके अंदर याद रखें, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके अंदर पहला बताया था उन्होंने वहाँ की पॉपुलेशन होनी चाहिए, वहाँ पे गवर्नमेंट होना चाहिए, भूगोल होना चाहिए और प्रभुसत्ता होनी चाहिए। प्रभुसत्ता का मतलब होता है कि वो आंतरिक और बाहरी रूप से अपने निर्णय को ले सके। तो गार्डनर ने ये 4 राज्य की परिभाषा दी थी। राज्य की उत्पत्ति कब किस वर्ष मानी जाती है, किस सदी में मानी जाती है? तो राज्य की उत्पत्ति 17वीं सदी में माना जाता है। प्रभुता की सर्वोच्च इच्छा, तो प्रभुता की सर्वोच्च इच्छा, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। एक क्वेश्चन जो आप मेरे को बताएं, इसका आंसर जरूर। प्रभुत्व राज्य की सर्वोच्च इच्छा क्या है? तो इसको जरूर आप मेरे को बताएं। फांसीवाद किससे संबंधित है? तो जो फांसीवाद संबंधित है वो संबंधित है मुसोलिनी से। मुसोलिनी फांसीवाद से संबंधित है और इन्होंने बताया था कि फांसीवाद ये है कि कड़ा नियम होगा और जो हम कहेंगे वही सही है और राज्य एक अपने आप ही सब चीज करेगा और किसी के ऊपर भारी रूप से निर्भर नहीं होगा। प्रजातांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत किसने दिया था? कुछ इसके अंदर टाइपिंग बहुत ज़्यादा एरर हो गई है मुझसे, तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं आने वाली वीडियो में जरूर कोशिश करूँगा कि इतनी टाइपिंग एरर ना हो, तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, ये गलतियाँ हो गई हैं। तो जो प्रजातांत्रिक केंद्रीकरण का सिद्धांत दिया था वो स्टालिन द्वारा दिया गया था। प्रजातांत्रिक केंद्रीकरण का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति युद्ध द्वारा हुई है, तो ये किसने कहा है? तो जो राज्य की उत्पत्ति युद्ध द्वारा हुई है तो ये कहा था डेविड ह्यूम ने। डेविड ह्यूम का मानना था कि जो राज्य की उत्पत्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें, पूछा गया है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध द्वारा किसने बताया है? तो जो डेविड ह्यूम बताया है, उन्होंने बताया कि जो राज्य का हिंसात्मक रूप है, राज्य का युद्ध के द्वारा ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, उदारवाद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो उदारवाद का जनक कहा जाता है लॉक को। लॉक लिबरलिस्ट थिंकर थे, इन्हीं के द्वारा उदारवाद की उत्पत्ति को माना जाता है। जो कि ये उदारवाद बताता है कि व्यक्ति खुद अपने आप सोच सकता है, वो एक रैशनल बीइंग है, तो उसके ऊपर हमें ज़्यादा स्टेट का नहीं डालना चाहिए दबाव। इसीलिए उदारवाद खुली प्रतिस्पर्धा की बात करता है, खुले बाजार की बात करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। तो इन सब चीज़ों को याद रखें जो उदारवाद से संबंधित हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 21 क्वेश्चन थे पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यू से। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और कुछ कमी रहेगी तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, मैं उसको आने वाली वीडियो के अंदर जरूर सुधारने का प्रयास करूंगा। और अगर इसको किसी की इसकी पीडीएफ चाहिए किसी को, तो मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकता है चैनल पे, मैं उसको वहाँ पे इसकी पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आभार आपका।